खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के एक होटल से खरीदे गए खाने में एक मरा चूहा निकलने से हड़कंप मच गया था। खानशावली क्षेत्र के एक परिवार ने शुक्रवार रात शहर के कहारवाड़ी स्थित होटल बिस्मिल्ला से मटन कोल्हापुरी खरीदा था। घर पहुंचकर जब परिवार खाना खाने बैठा तो एक बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे उल्टियाँ होना शुरू हो गई। परिजन तुरंत सतर्क हुए और खाने की जांच की तो जांच के दौरान मटन कोल्हापुरी के अंदर कथित तौर पर मरे हुए चूहे के अवशेष दिखाई दिए। वही परिवार के सदस्यों का आरोप है कि चूहे का आधा शरीर गायब था, लेकिन कुछ पूंछ और बाकी शरीर अन्य हिस्से का मटन जो है साफ तौर पर नज़र आ रहा है, जिसे परिवार ने एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। उसे देखकर घर में मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए और इधर बच्चे की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे आनन फानन में खंडवा के जिला अस्पताल भी लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का उपचार शुरू कर दिया था। फिलहाल बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है और परिवार ने द्वारा होटल संचालक पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिवार ने सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है। खाद्य अधिकारी बोले कि होगी सख्त कार्रवाई। इस घटना के बाद पीड़ित युवक इरफान ने सीएम हेल्पलाइन पर मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामले की जानकारी लगते ही जिले के खाद्य अधिकारी राधेश्याम गोले भी ने इनका संज्ञान गंभीरता से लिया और उन्हें बताया कि जानकारी मिलते ही उन्होंने संबंधित होटल बिस्मिल्ला पर जांच की, जहां से टीम ने मटन कोल्हापुरी और अन्य खाने पीने की चीज़ों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही खाद्य अधिकारी ने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि खाने में मिला पदार्थ वास्तव में क्या था, और उन्होंने साफ किया कि अगर सैंपल जांच में फेल होता है तो होटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज और अन्य कार्रवाई की जाएगी, मामला भी दर्ज किया जाएगा, ऐसा खाद्य अधिकारी का कहना है। साथ ही होटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। और इधर इस पूरे मामले को लेकर होटल संचालक अकील शाह ने जानकारी देते हुए बताया। साथ ही स्थानीय लोगों का भी कहना है कि 25 सालों से यह होटल संचालित हो रही है, सभी नियमों का पालन करते हैं होटल संचालित हो रही है, जो पूरे नियम और कायदे से होटल चलाया जा रही है। साफ़ सुथरा भोजन यहाँ पर पकाया जाता है और लोगों को परोसा जाता है। 25 साल से लोग इस होटल पर खाना खा रहे हैं और आज तक के इस होटल पर ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, ऐसा स्थानीय लोगों का भी कहना है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि मटन जो कोल्हापुरी मटन था उसमें चूहा मिलने की जो सैंपल जांच के लिए भेज दी गई है। फिलहाल दुकान का लाइसेंस रिमूव होने के कारण दुकान को अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि खाद्य विभाग की टीम द्वारा दुकान को सील कर दिया गया है और इस मामले को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि 25 सालों से दुकान संचालित हो रही है, आज तक इस तरह की कोई घटना इस होटल में नहीं हुई है। होटल संचालक का भी इस मामले को लेकर क्या कहना है ये भी हम आपको सुनवाते हैं, और स्थानीय लोगों ने भी क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। और खाद्य विभाग के अधिकारी राधेश्याम गोले ने भी इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी ये भी हम आपको सुनवाते हैं। आने और ये चूहा मिलने वाली एक खबर सामने है आपके होटल से, और क्या कार्रवाई हो रही है अभी क्या है? ये मेरी दुकान है बिस्मिल्ला होटल के नाम से, जो कि कल एक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाली थी कि मैंने इनकी दुकान से ले गया मटन और उसमें चूहा पाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दुकान आज 25 साल से चला रहा हूँ और सब सरकारी तौर तरीके से नियम से चला रहा हूँ, तो सरकार की गाइडलाइन से चला रहा हूँ। आज तक कभी किसी से कोई मेरी शिकायत और कुछ नहीं रही है। और आज मेरी दुकान बंद करने का मेन ये रहा है कि मेरी दुकान का लाइसेंस 2025 और 24 में ख़त्म हो चुका था, इसलिए मेरी दुकान को सील करे। अब सर का मतलब ये बदला है कि आप हमें लाइसेंस बता दो तो हम आपको दुकान पे ताली नहीं मारते। वो एक्चुअली मसला क्या है, मैंने लाइसेंस के लिए आवेदन दे चुका हूँ, अब मेरा लाइसेंस 2 से 3 दिन के अंदर किसी कारण से मेरा लाइसेंस मेरा हो नहीं पाया, 2 से 3 दिन में मेरा लाइसेंस बन जाएगा, मेरी दुकान खुल जाएगी। तो अभी ये चूहे वाली कार्रवाई हो रही है, लाइसेंस वाली क्या है? सर ये अभी लाइसेंस वाली चूहे वाली तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट सब बना ली है। अभी सिर्फ पूरा सहयोग उनका कर चुका हूँ मैं, बाकी अभी जो है ना सिर्फ लाइसेंस की वजह से मेरी दुकान सील हो चुकी है। तो चूहा निकला था या नहीं था, क्या है? कुछ भी नहीं सर, मेरा तो यहाँ से जो है कि कम से कम 25 से 50 लोगों ने खाना खाते गए, ना कोई शिकायत निकली और मेरे को मालूम नहीं उन्होंने कहाँ ले गए और कहाँ से डाल के गए।
बाकी अपनी दुकान में का कोई आया ना, कोई भाग तो रहा। कल दिन भर लोगों ने 50 से 100 लोगों ने डेली खाना खाते। मैं 10 से 15 किलो मटन डेली बेचता हूँ। ना किसी को बुखार आया ना किसी को खांसी आई। ये सरासर झूठ बात है कि, और मेरी दुकान बंद करवाने की और मेरे पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वो साजिश कौन रहा? ये साजिश जो भी कर रहा है कि भाई मेरे उसमें खाने में घर ले जाके चूहा बता रहा है। मैंने उस एक आवेदन एसपी साहब को भी दिया हूँ, कलेक्टर साहब के वहाँ पर गया था आज। तो आज कलेक्टर साहब का ऑफिस बंद था, थाने का भी एक आवेदन बनाया। इस तरीके से सर वो सिर्फ मेरी जो दुकान बंद करने का मेन इश्यू है कि मेरी दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं है, इसलिए बंद। आप भी यहाँ पे खाना खाते हैं? क्या नाम से होटल थी? खाता हूँ, बिस्मिल्लाह होटल है। हमारे मरहूम नजीर शाह है, उनके साथ जाते हैं अखिल भाई। बेहतरीन खाना बनाते हैं ये, और कोई डब्बा पैक या मशीन से पैक करके नहीं देते। ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है, उन्होंने खुद यह खाना खाया और पन्नी की थैली में चम्मच से निकाल के दिया। यदि कोई मिस्टेक थी तो यही पंचनामा बनवाना था खाद्य विभाग को बुला के, फूड विभाग को, और यहाँ केस बनवा। 24 घंटे बाद शिकायत हो रही है। ठीक है, सैंपल ले लिया उन्होंने, जाँच होगी, जो भी होगा। क्या लग रहा है आपको? कार्रवाई गलत है? नहीं, कार्रवाई नहीं है, साजिश है। लाइसेंस रिन्यू नहीं होने से दुकान सील करी ना। वो सिर्फ लाइसेंस उसका जो रिन्यू नहीं करा, कार्रवाई से नहीं हुई है। साफ सुथरा काम है, छोटी दुकान है, बेहतरीन खाना बनाता। आप भी आओ, किसी रोज खाओ खाना, पिक्चर बनाई है, कोल्हापुरी खाओ, मजादार। ये तो कोई साजिश है। अब सरकारी डिपार्टमेंट को तो काम करना पड़ेगा। शिकायत आएगी। हमारे अकरम भाई, आप भी पड़ोसी होटल के, तो क्या कुछ करेंगे? मैं तो देखता हूँ भैया, अगर कोई ऐसा मामला होता तो 5-50 लोगों ने बाद में खा के गए, वो लोग एक तो आते हैं, लेकिन आज तक के अभी तक के कोई आया ही नहीं है। और मैं तो देख रहा हूँ 25-30 साल से इनके वालिद साहब नजीर भाई शाह चलाते थे, उनके बच्चे हैं ये, आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है। क्या पता क्या मामला है, कोई साजिश है, क्या है, अल्लाह जाने। मुझे ये बताओ, अभी कहीं से मैं 2 कप चाय पन्नी की थैली में बांध के घर ले जाऊँगा और 2 दिन बाद बोलूँ इसमें 2 छिपकली निकली। अरे तो क्या अंदर था क्या? मैं जब चाय बंधवा रहा था वहाँ देखना था ना छिपकली है कि नहीं। आप क्षेत्रीय पार्षद है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर, कार्रवाई को लेकर? ये पूरी तरह से एक साजिश है, क्योंकि उसी बहाने से सिर्फ उन्होंने को उसने ले गए और अन्य लोगों ने भी ले गए। उनके वहाँ पे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, और हम छोटे से बड़े होकर जब से देख रहे होटल संचालित है, और ये पूरी तरह से द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। और सिर्फ सील भी इसलिए की गई है कि इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं था। रिन्यू हो जाएगा तो दुकान का सील हट जाएगा, और ये पूरी तरह से साजिश है, पिक्चर बनाई गई। अच्छा, चूहा निकल रहा सब्जी में, तो फिर क्या गलत है? हुआ कहाँ निकला? चूहा रहता सब्जी में, घर पे कुछ भी बता दे, वो शेर बता दे, निकलता तो भगोने में से 50 लोगों ने सब्जी लेके गए तो 50 लोगों की भी तो तबीयत खराब होती। अब उनके घर में रह जाके वो चूहा निकले, छिपकली निकले। पूरी तरह से आपको चम्मच भी बताई, चम्मच कितनी बड़ी इतनी बड़ी। अब अगर उसमें हमारे दादा भाई ये भी खाते हैं, बोलो ना भाई, खाते हैं, बता ना, बोलना। ये वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उनकी सरकार अभी देश में। ये दुकान इनके वालिद साहब के टाइम से मैं खुद बचपने से देखते चला आ रहा हूँ। इनके वालिद साहब ने दुकान डाली, अच्छी बढ़िया दुकान चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये साजिश के तहत कोई दुश्मनी निकालने के कारण ये काम को अंजाम दे रहा है, बाकी और कोई बात नहीं। खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं, सब लोग आते हैं, ग्रामीण के लोग खाने आते हैं। तो लोगों से गुजारिश है, आओ, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, घर ले जाके कुछ भी बताए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको मतलब वो दुकान जो सील की गई है वो इस कारण करी है कि वो लाइसेंस जरा उनका रिन्यू नहीं है, इस कारण। आगे पे सैंपल लेना है, एक घटना होती है सुबह मिलने, क्या कुछ घटना है, क्या सैंपल? हमको शिकायतकर्ता की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उसने बताया कि कल रात को उसने यहाँ कारवाड़ी के सामने जो होटल है बिस्मिल्लाह होटल, वहाँ से उसने मटन कोल्हापुरी खरीदा था। उसने चूहा मिलने की शिकायत बताई थी, तो उसके जांच के लिए जो उसको यहाँ पर शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया और उसके सामने ही जांच की गई है। और मटन कोल्हापुरी के और चिकन बिरयानी के जो है सैंपल्स लिए गए हैं और उनको जाँच पर भेजा जाएगा। इस तरह की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जो है नमूने लेकर के जांच पर भेजे जाएंगे और जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अक्सर कुछ होता है तभी जांच के लिए हम लोग निकलते हैं, लेकिन ऐसे कुछ जांच नहीं होती है। नहीं, विभाग निरंतर जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों पर निरंतर कार्रवाई कर रहा है, करते रहता है विभाग।